नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की पार्टियों के नेता मेंढक की तरह हैं, जिसे कहा जाता रहा है कि मेंढक को तराजू पे तौलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एक को रखोगे तो दूसरे कूद कर बाहर चले जाएंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में देखने को मिली, क्योंकि सोनिया गांधी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था दो नेताओं को अपने साथ लाने के लिए, और इसलिए विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कंसंट्रेशन दो नेताओं के बीच था। दोनों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सोनिया और राहुल दोनों को लग रहा था कि और जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो तो हमारे पीछे पीछे ऐसे ही चले जाएंगे। जो नाराज हैं, जो परेशान हैं, जहां पर थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है, उन दोनों को खुश करने की कोशिश करो। और इसलिए सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई थी ममता बनर्जी, और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ गलबहियां कर रहे थे, दोनों हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों की इस मीटिंग में इन्हीं दोनों को खुश करने की कोशिश की गई। जब इंडिया शब्द दिया गया राहुल गांधी की टीम के माध्यम से, जब बातें डिस्कशन चली, उसके बाद विपक्षी पार्टियों की इस एकता वाले संगठन का नाम का जो प्रपोजल रखा गया वो ममता बनर्जी के माध्यम से रखा गया। ममता बनर्जी भी आह्लादित थी, उन्होंने राहुल गांधी को सबका फेवरेट बता दिया। लेकिन इस बीच एक और पार्टी थी जिसके नेता परेशान थे, नाराज थे, क्योंकि ममता बनर्जी अभी हॉट केक पर बैठी हुई थी। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के सामने जो बगल में बैठी हुई थी, दोनों के बीच कानाफूसी हो रही थी, और राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के गोद में बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी की तरह ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी थे। इन दोनों नेताओं को खुश करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इस बीच कई और पार्टियों के नेता इस बात के लिए नाराज हो गए कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी केवल और केवल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को शामिल करने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब मीटिंग में बात चल रही थी तो सबसे पहले आपत्ति जो नाम पे दर्ज की गई वो नीतीश कुमार के द्वारा की गई। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी पार्टी के इस गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है, यह कुछ पचने वाली स्थिति नहीं है, यह गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जब नीतीश कुमार ने बात कही तो लालू यादव को समर्थन करना जरूरी था, नीतीश कुमार के समर्थन में ही आएंगे, इसलिए दोनों के बीच बातचीत हुई। और सबसे पहले विद्रोही रुख जो अपनाया गया वो नीतीश कुमार और लालू यादव के द्वारा अपनाया गया। हालांकि लालू यादव इस बीच कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी नीतीश के आगे उनकी एक न चली, और दोनों इस बार विपक्षी एकता के मीटिंग के बाद जो प्रेस के सामने आए उसमें से लालू भी गायब, नीतीश भी गायब। जिस तरीके से पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उसके बाद प्रेस के सामने केजरीवाल का पूरा गैंग गायब हो गया था, उसी तरीके से इस बार नीतीश और लालू गायब रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यही दो पार्टियां नहीं थी जो विपक्षी एकता की इस बैठक में अलग सुर और राग अलाप रही थी। जब सीताराम येचुरी सामने आए, क्योंकि उनको भी इंडिया शब्द पर आपत्ति थी, उनकी आपत्ति की एक वजह तो यही थी कि इसे प्रपोज किया है ममता बनर्जी ने, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे ममता बनर्जी परेशान, सोनिया गांधी परेशान और राहुल गांधी भी परेशान हो गए। क्योंकि येचुरी ने अपनी बारी आने के बाद कहा कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, ये तीन पार्टियों का जिक्र उन्होंने किया, यानी कि रीजनल पार्टियों में सेकुलर पार्टियां, और दूसरे स्तर पर कांग्रेस, और तीसरे स्तर पर लेफ्ट पार्टियां यानी वामपंथी पार्टियां। लेकिन इन तीनों के बारे में उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। यह बोलना था कि ममता बनर्जी के चेहरा
का रंग उड़ गया। सोनिया गांधी परेशान हो गई और राहुल गांधी पूरी तरीके से बिल्कुल ऐसे लगा कि उनको करंट का झटका लगा है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है पश्चिम बंगाल में तो है, केरल में नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो गठबंधन की चर्चा चल रही थी, सीट शेयरिंग का फार्मूला, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये कैसे निर्धारित होगा जबकि वामपंथी पार्टियां इनके साथ खड़ी नहीं रहेगी। तो इसलिए येचुरी ने अनकंफर्टेबल कर दिया और येचुरी के साथ साथ जो दूसरी वामपंथी पार्टियां थी वो भी उनके हां में हां मिलाने लगी। मतलब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की इस जोड़ी से पश्चिम बंगाल में न तो कांग्रेस का प्रदेश यूनिट खुश है और न ही वामपंथी पार्टियां खुश है। यानी अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जाए तो इसका मतलब है कि वामपंथी पार्टियां पश्चिम बंगाल में भी इन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये बातें चल ही रही थी कि मीटिंग के अंदर बवाल पसर गया, क्योंकि हंगामे का दौर आगे धीरे धीरे एक एक मुद्दे पर हुआ। कोई सीट शेयरिंग की बात कर रहा है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहा है, कोई दिल्ली में सेक्रेटेरिएट जो पार्टी का पूरा कैंपेन ऑफिस, पूरे हिंदुस्तान के सारे विपक्षी पार्टियों के कैंपेन ऑफिस दिल्ली में खोले जाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया से दिल्ली आना, बिहार से दिल्ली आना ये बड़ा मुश्किल लगेगा और इसके लिए जरूरत है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार के बाहर उनका कोई बड़ा आधार नहीं है। उसी तरीके से हर पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं अपने अपने स्टेट से बाहर उनका कोई आधार नहीं है। लगभग यह हंगामा का दौर चलता रहा और जब प्रेस के सामने इन लोगों को अपना स्टेटमेंट देना था तो उस समय भी इन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, कोई कॉमन बातें, कोई कॉमन एजेंडा तय नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो रातों रात खेल खराब हुआ वो इस मीटिंग के बाद की बात है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों रवाना हो गए पटना के लिए। बैठक हुई रात भर जदयू और आरजेडी की। उन बैठकों में इस बात के लिए कहा गया कि क्या विपक्षी पार्टियों की जो एकता की बात की जा रही है उसमें हमारे लिए कांग्रेस कितना फ्रूटफुल है, कितना फायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर कांग्रेस इन पार्टियों को साथ लाने के चक्कर में हमारी अहमियत को कमजोर कर रही है तो इसका मतलब है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे कि लालू नीतीश की हैसियत क्या है, यानी हमें इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इन लोगों ने एक नया प्लान बनाया है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा तो है जिसे महागठबंधन कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की अहमियत कुछ नहीं है। कांग्रेस का न बिहार में कोई बड़ा आधार है। इसलिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने कहा कि हमें तो केवल वामपंथी पार्टियों का सहारा चाहिए, यानी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, यही सारी पार्टियां अगर हमारे साथ गठबंधन में रहे तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अब कांग्रेस से हटने का, दरकिनार करने का समय आ गया है। उसी तरह से वामपंथी पार्टियों के बीच भी बैठकों का दौर चला कि पहले तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन पश्चिम बंगाल में करते थे, केरल में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल जहां पर हमारा एक ठीक ठाक आधार है वहां कांग्रेस और ममता बनर्जी गठबंधन करे तो हम ममता के साथ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो हमसे ही सत्ता छीनी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वामपंथी पार्टी के नेता ममता बनर्जी के मंच पर जाएं। इसलिए अब एक ही तरीका बचता है और वो है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से अलग एक तीसरा मोर्चा खोला जाए, और इसके लिए लालू, नीतीश, वामपंथी पार्टियां सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। इसके अलावा कुछ और पार्टियां हैं जो दोनों में से किसी के साथ नहीं है, उसके साथ संपर्क की बात की जा रही है। नीतीश और लालू ये दोनों ने जब गठबंधन शुरू किया था, यानी नीतीश जब भाजपा से अलग हुए थे तो उस समय एक प्लान बनाया था और उस प्लान में यह कहा गया था कि अब समाजवादी परिवार की पार्टियों को इकट्ठा किया जाए, यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में चौटाला की पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तीसरे स्तर पर जेडीएस
कर्नाटक में और फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन सारे पार्टियों को इकट्ठा करने की कवायद की गई थी। लेकिन इस बीच थोड़े से इन लोगों की स्थितियों में बदलाव आया और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों के मीटिंग में चली उसके बाद तो यही हो रहा है कि अब इन लोगों ने पूरा आधार चेंज कर लिया, क्योंकि जनता दल सेकुलर भी न एनडीए में की मीटिंग में शामिल हुई और न ही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में शामिल हुई। उसी तरीके से चौटाला की पार्टी न तो एनडीए की बैठक में शामिल हुई और न ही उधर विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव वहां गए तो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वहां पर कांग्रेस के प्रदेश यूनिट बार बार यह कह रहा है कि हम अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे समाजवादी परिवार की पार्टियां एक मोर्चा बनाने की कोशिश में लगी है, जिसमें केसीआर का भी साथ मिलेगा, क्योंकि केसीआर तो पहले से ही थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे। साथ ही इन लोगों के अलावा जनता दल सेकुलर अभी कंफ्यूज है। जनता दल सेकुलर की तरफ से यह कहा गया था कि जिसमें जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी हम उसी के साथ रहेंगे, और जीत की संभावना तो एनडीए की ही ज्यादा है। इसलिए एचडी कुमारस्वामी की उन बातों का यह मतलब निकाला जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल होंगे, भले ही वो अभी की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब विपक्ष और एनडीए ये दोनों ही नहीं है, बल्कि लगभग ये मान लिया गया है कि तीसरा मोर्चा चलेगा, और तीसरे मोर्चे की कवायद जो शुरू किए हैं वो लालू यादव, नीतीश कुमार और लेफ्ट की पार्टियां यानी वामपंथी पार्टियों ने लगभग ये मान लिया है कि हम तीनों तो एक साथ रहेंगे ही। केरल में भी, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी, नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट में भी, साउथ इंडिया में भी, हर जगह हमारा तीसरा मोर्चा कामयाब हो सकता है अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखें। मतलब इन लोगों का कहना है कि चुनाव तक तो हम कांग्रेस के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, जो ममता और केजरीवाल के लिए पलके बिछाए हुए है और हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। यानी अब एक तीसरे मोर्चे की कवायद हो चुकी है और विपक्षी एकता में सेंधमारी भी हो चुकी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर वामपंथी पार्टियां कांग्रेस और ममता के साथ नहीं रही तो ऐसे भी ममता बनर्जी और कांग्रेस का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उसी तरह बिहार में अगर जदयू, राजद, लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं रही तो कांग्रेस का कबाड़ा होना है। उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। यानी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन लोगों के विपक्षी एकता का असर तो नहीं होगा, बेअसर हो जाएगा। और यही कारण है कि जिस तरीके से कल की बैठक में हंगामा हुआ वो आगे भी होने वाला है, और रातों रात ही विपक्षी एकता चकनाचूर हो चुका है। राहुल और सोनिया के हाथ से सब कुछ फिसल चुका है और अब एक तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।